नमस्कार दोस्तों, जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के हिसाब से आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है मेरे दोस्तों CnH2n। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, विच केमिकल इज प्रेजेंट इन टमाटो। टमाटर के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है? वो पाया जाता है सिट्रिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट है, सिट्रिक एसिड टमाटो के अंदर पाया जाता है। विच एसिड इज रिलीज्ड बाय आंट, यानी कि जो चींटी होती है ना, वो कौन सा एसिड रिलीज करती है? वो होती है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड चींटी रिलीज करती है। विच ग्रुप एलिमेंट्स आर गैसेस, कौन से जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर 18 ग्रुप होते हैं, तो जो 18वां ग्रुप है ना वो गैसेस का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? गैसेस का ग्रुप है। वेयर आर ओव्यूल्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स, जो प्लांट्स है उसके अंदर ओव्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? वह पाए जाते हैं दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, बोन टू बोन इज कनेक्टेड बाय विच टिश्यू, जो अपने हड्डी से हड्डी जोड़ता है वो उस टिश्यू का नाम क्या है? उसको बोलते हैं लीगामेंट। क्या बोलते हैं? लीगामेंट। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, हेलोजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप, जो हेलोजेंस है ना वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? वो करते हैं मेरे दोस्त 17, जो ग्रुप नंबर 17 होता है उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है। जो हमने पीछे पढ़ाया था 18 ग्रुप तो अपना गैसेस से बिलोंग करता था, और जो 17 ग्रुप है किससे? हेलोजन से। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड। जो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। ये फॉर्मूला है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट अपने पास है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या फंक्शन होता है? गैल्वेनोमीटर यूज फॉर मेजरिंग करंट। यदि हमें करंट मापना होगा ना तो हम क्या यूज करेंगे? गैल्वेनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन विच कॉन्फ़िगरेशन इन द सर्किट, यानी सर्किट के अंदर हम कहां पर वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं? वो करते हैं पैरेलल टू द सर्किट, सर्किट के पैरेलल में। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल बटन को ठोक दो। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, एमीटर इज कनेक्टेड इन विच कॉन्फ़िगरेशन। जो एमीटर जोड़ा जाता है वो सीरीज में जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं? सीरीज में। तो एमीटर तो हो गया सीरीज में और वोल्टमीटर हो गया पैरेलल में। ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट क्या है? उसको बोलते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गई हमारी डेंसिटी। नेक्स्ट अपने पास आता है, फॉल स्मेल इज गार्लिक। ठीक है। जो गार्लिक की फॉल स्मेल होती है तो वो ड्यू टू किसकी वजह से होती है? जो हमारे लहसुन के अंदर थोड़ी थोड़ी स्मेल आती है, जो बाहर के लोग इसको बहुत पसंद करते हैं लेकिन यहाँ के लोग इसको स्मेल बोलते हैं। तो इसको क्या है? इसके अंदर क्या होता है? एल्किनिक एल्सिन। जो ये एलिसिन है ना, जिसको बोलते हैं सल्फेंसिक एसिड। ठीक है। इस सल्फेंसिक एसिड के कारण इसके फॉल स्मेल होती है गार्लिक में। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है, मेल क्रोमोसोम्स आर रिप्रेजेंटेड, कैसे दिखाते हैं? -44 प्लस XY। ठीक है। -44 प्लस XY डिवाइड में 22 प्लस XY, ये होते हैं मेल क्रोमोसोम्स। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है दोस्तों, पीरियड्स दैट डज नॉट कंटेन एनी मेटलोइड्स। वो कौन से पीरियड्स हैं? ठीक है, जो मेटलोइड्स नहीं कंटेन करते हैं। वो है मेरे दोस्तों फर्स्ट पीरियड एंड 7th पीरियड। जो पहला और 7वां पीरियड है ना पीरियोडिक टेबल का, वो मेटलोइड्स का नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है, 4th पीरियड हैज हाउ मेनी एलिमेंट। जो पीरियोडिक टेबल का चौथा पीरियड है हमारा, जो उसके अंदर कितने एलिमेंट है? वह है 18 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इथोनिक एसिड। जो इथोनिक एसिड है हैज विच ग्रुप, वो कौन से ग्रुप के अंदर है? वो है COOH। ठीक है। इसको बोलते हैं ओइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? ओइक एसिड। इसके अंदर है ये इथोनिक। इथ मतलब दो। ठीक है। मिथ मतलब एक कार्बन, इथ मतलब दो कार्बन। ठीक है। तो ऐसे इथोइक एसिड।
नेक्स्ट अपने पास है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? वेबर। ठीक है, वेबर। नेक्स्ट आता है अपने पास प्यारे बच्चों एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की एनर्जी, वर्क की यूनिट क्या है? जूल। और इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। क्या? न्यूटन मीटर। जैसे वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू जो अपना मास है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? न्यूटन मीटर और क्या अपना न्यूटन मीटर और जूल, ये इसकी यूनिट है। नेक्स्ट क्या है? फुल फॉर्म ऑफ आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की कमेंट में बताना, ठीक है, फुल फॉर्म। एटॉमिक नंबर ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना? 74। नेक्स्ट अपने पास है बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर बिगेस्ट ऑर्गन क्या माना जाता है? वो माना जाता है स्किन। क्या मानी जाती है? हमारी स्किन सबसे बड़ी बिगेस्ट ऑर्गन। फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वेरी इजी है और इंपॉर्टेंट भी। एसआई यूनिट ऑफ करंट। जो हमारा करंट है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या? एम्पियर। यानी कि हम करंट को एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि यह 10 एम्पियर करंट है, यानी कि उसकी यूनिट है वो। व्हाट आर द सुसाइडल बैग इन सेल कोल्ड। जो सेल के अंदर सुसाइडल बैग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपके स्कूल के लिए भी और एग्जाम्स के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। What substance makes the tomato red in color? जो हमारा टमाटर होता है ये लाल क्यों होता है कलर में? किसकी वजह से? ये होता है लाइसोपीन की वजह से। ठीक है, लाइसोपीन की वजह से। हाउ मेनी चैम्बर्स आर इन द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं मेरे दोस्त। कितने होते हैं? 4 चैम्बर। ठीक है। हाउ मेनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? पीरियोडिक टेबल के अंदर 38 रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द फ्रॉग हार्ट। अब आदमी के अंदर तो 4 चैम्बर थे दिल के अंदर, और जो अपना फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, उसके अंदर कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है। एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच इज नेचुरली फाउंड। जो नेचुरल ही पाया जाता है वो है यूरेनियम। ठीक है, और यूरेनियम से हम क्या बनाते हैं दोस्त? आपको पता होगा, यूरेनियम से हम बनाते हैं एटॉमिक बम। एटॉमिक बम और बिजली भी बनाते हैं हम। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से, जो यूरेनियम है उससे। ठीक है। लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है? स्किन। जो हमारी पूरी बॉडी पे जो स्किन है ना ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट अपना एक्सटर्नल ऑर्गन। ओम किसकी एसआई यूनिट है? ओम है मेरे दोस्तों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट की। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट, ठीक है, ये एसआई यूनिट ऑफ किसकी है? ओम की। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की क्या है? ओम। ब्लड कंटेन 3 टाइप ऑफ सेल। अब ब्लड 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर। कौन से? आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो ब्लड कंटेन 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट अपने पास है व्हाट इज द वर्क ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है दोस्तों? इसका काम है वोल्टेज सेटअप और डाउन करना। वोल्टेज को स्टेप अप और डाउन, यानी कि जैसे कई बार बिजली है ना, पीछे से आपको तेज दे देती है, हाई वोल्टेज, तो उसको जो बराबर उसको न्यूट्रल करने का काम करता है ना, वो ट्रांसफॉर्मर करता है। कौन करता है? ट्रांसफॉर्मर। तो अगर कम दे दी तो उसको फिर बराबर करेगा, ज्यादा दे दी तो फिर उसको नेचुरल करेगा, न्यूट्रल करेगा। तो ये काम ट्रांसफॉर्मर का होता है। विच एनिमल क्रिएट्स अल्ट्रासाउंड? बैट, डॉल्फिन। कौन है? बैट, डॉल्फिन। यानी कि जो कौन सा एनिमल है जो क्रिएट करता है अल्ट्रासाउंड? कौन करता है? बैट और डॉल्फिन। ठीक है, बैट और डॉल्फिन अल्ट्रासाउंड क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है लाइटेस्ट गैस। लाइटेस्ट गैस नेम, मतलब जो सबसे हल्की गैस है उसका क्या है नेम? उसका है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है मेरे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है नेम मास्टर ग्लैंड। जो अपनी मास्टर ग्लैंड है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है वेयर इज द ह्यूमन हार्ट प्लेस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में ह्यूमन हार्ट कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है। कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में।
केमिकल नेम ऑफ H2SO4, H2SO4 का केमिकल नेम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है मेरे दोस्तों नाम? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट अपने पास है विच फैमिली डज द फ्रॉग बिलोंग टू, विच फैमिली डज द फ्रॉग बिलोंग टू, फ्रॉग कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? वो करता है एम्फीबियन एंड क्लास वर्टेब्रेटा। ठीक है, क्या नाम है इसका? एम्फीबियन एंड क्लास वर्टेब्रेटा, इससे बिलोंग करता है हमारे फ्रॉग। फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? D20। क्या होता है दोस्तों? D20। ठीक है। हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किए? ये थे कार्ल लैंडस्टेनर, कार्ल लैंडस्टेनर ने हमारे ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए। नेक्स्ट अपने पास है विच एसिड इज मेड इन स्टोमक, विच एसिड इज मेड इन स्टोमक। ठीक है, ये क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हमारे स्टमक में पाया जाता है, हमारे पेट के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू शूट एंड लीव। ठीक है, ये जाइलम का फंक्शन है, हमारे पानी को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट्स, नीचे से, टू शूट्स एंड लीव, पत्तों तक पानी को पहुंचाना जाइलम का काम है। हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर कितना पानी होता है? 90 से लेकर 92 तक पानी होता है। एम्ब्रोय गेट इट्स फूड फ्रॉम, जो एम्ब्रोयज होते हैं वो अपना फूड कहां से लेते हैं मेरे दोस्तों? वो लेते हैं प्लेसेंटा से। कहां से लेते हैं वो? प्लेसेंटा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलोएम, फिलोएम का फंक्शन क्या है? ट्रांसफर फूड, फूड को ट्रांसफर करना फिलोएम का काम है। Which element lies on the right side of the periodic table, जो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में है ना, वो कौन से एलिमेंट है? उनको बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलोगे? नॉन मेटल। एक तो देखो पीरियोडिक टेबल में मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है और एक मेटलोइड्स होता है। ठीक है, राइट साइड में क्या है? नॉन मेटल। विच नॉन मेटल इज इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में कौन सा है? ये है ब्रोमाइन, ब्रोमाइन। ठीक है। एटम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, पहले एटम किसने डिस्कवर किया था? ये किया था डाल्टन ने, डाल्टन साहब ने एटम डिस्कवर किए थे। पीरियोडिक टेबल वर्टिकली लाइंस आर कॉल्ड, जो पीरियोडिक टेबल है हमारी वर्टिकली ऐसे अलाइन है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। उसको क्या बोलते हैं? ऐसे ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस क्या है? इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। बर्नौली थ्योरम इज एप्लीकेबल टू, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी पे लगती है ये बर्नौली थ्योरम। अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या है? जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट रहेंगे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और बायो के क्वेश्चन। मेरे दोस्तों इन्हें पढ़िए, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, हमारी साइंस के अंदर, एसएससी के अंदर, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से 2 बार वीडियो देखो और अपने एग्जाम में इसको पाओ। ठीक है, और देखो रिपीट करना बहुत जरूरी है प्रोसेस को। कोई भी चीज हो अगर आप उसको डेली रिपीट करते हो तो आप क्या है? सक्सेस की तरफ बढ़ते हो। तो आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है और ऐसे ही पढ़ते रहना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे लाइक सब्सक्राइब हमारे बटन को ठोक दो ताकि हमारे आपको सपोर्ट मिले और हम और ज्यादा वीडियो बना सके। ठीक है, मिलते हैं।